नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 26 जून 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के 12 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, पटना में भी बदला मौसम। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने मंगलवार को बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी दी है। कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। 10 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं राजधानी पटना में बुधवार को दिन भर लोग तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान रहेंगे, लेकिन देर शाम मौसम का मिजाज ठीक हो जाएगा। हल्की बारिश और ठंडी हवा ने पटना समेत आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की छत से पानी टपकने के आरोप पर नकारा, बताई असली वजह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी भरने के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि गुरु मंडप की जो छत और गुंबद है, उसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वह तो द्वितीय तल पर जाकर पूरा होगा, उसके बाद ही वहाँ का पानी रुकेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो उस छत पर हम लोगों ने अस्थायी निर्माण करके एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई है। उन्होंने कहा कि वह भी जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहां से पानी आया है। प्रथम तल पर बिजली के तार डाले जाने हैं, जिसके लिए लगाए गए पाइप खुले हुए हैं। बिहार के 826 करोड़ के ठेके रद्द, महागठबंधन सरकार के दौरान हुए थे आवंटित। बिहार की एनडीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य की पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान किए गए 826 करोड़ रुपए के 350 ठेकों को रद्द कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक यह जानकारी एक मंत्री ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा कि ठेकों को रद्द करने का फैसला लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की जाँच के बाद लिया गया, जिसमें पता चला कि ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं। एजेंसी के मुताबिक पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया, राज्य में पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान विभाग ने ठेके दिए थे। विभाग की जांच में पता चला कि 826 करोड़ रुपए के 350 ठेके देने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ, विधानसभा चुनाव में नीतीश ही चेहरा रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा विधायक हों, लेकिन विधानसभा चुनाव वह मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में होगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से यह बात स्पष्ट कर दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरे थे, उसी तरह इस बार यानी 2025 के चुनाव में भी उतरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले यह बात साफ कर चुके हैं। उनकी बात को दोहराते हुए अब भाजपा के वरीय नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में लड़ेंगे और अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व दोनों का यही फैसला है। बिहार के 4 शहरों में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल तैयार, जाने कब होगा चालू। पटना के 4 शहरों में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनकर तैयार है। लोगों को इसके चालू होने का इंतजार है। दरभंगा में एक बार फिर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के चालू होने की तारीख आगे बढ़ गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की शुरुआत 15 जुलाई से होने की बात कही जा रही है। गया में बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भी सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ ओपीडी सेवा शुरू नहीं हुई है। यही हाल भागलपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी है। बिहार में शिक्षा विभाग के रडार पर 5000 प्राइवेट स्कूल, कभी भी हो सकती है बड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग इस बार निजी स्कूलों को राहत देने के मूड में नहीं है। शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत मंगलवार को निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं दूसरी तरफ इतनी सख्ती के बावजूद राज्य भर के 5344 निजी स्कूल अब तक ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। निदेशालय की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र के मुताबिक अगर ऐसे विद्यालय जिन्होंने शिक्षा विभाग में प्रस्वीकृति और नवीनीकरण के उपरांत भी ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग द्वारा 24 जून को जारी डेटा के अनुसार राज्य में शिक्षा का अधिकार के नियम के तहत 10,945 निजी स्कूल रजिस्टर हैं, उन्हें स्वीकृति प्राप्त है।
नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए पटना पहुंचे सीबीआई के और 3 अफसर, नई एफआईआर हुई दर्ज। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच के दस्तावेज आर्थिक अपराध इकाई से प्राप्त करने के साथ ही सीबीआई अब अपने तरीके से जांच में जुट गई है। मंगलवार को सीबीआई के 3 अन्य अफसर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। दूसरी ओर सीबीआई ने इस मामले में एक नई प्राथमिकी भी की है। प्राथमिकी में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। देर रात सीबीआई के 2 अफसरों ने पटना में 3 स्थानों का निरीक्षण भी किया। मंगलवार को सीबीआई के 3 अन्य अफसर भी दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद इन अफसरों की टीम एक बार फिर दफ्तर पहुंची। दिल्ली से आए टीम के अफसरों ने ईओयू के साथ करीब घंटे भर बैठकर नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच को लेकर बातचीत की। बिहार चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे, लालू या सीएम नीतीश? प्रशांत किशोर ने दिया जवाब, जानिए कौन होगा खुश। बिहार में पद यात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर जन सुराज की सियासी जमीन तैयार करने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों के सवालों का भी जवाब दिया। इसी दौरान प्रशांत किशोर से बिहार विधानसभा में गठबंधन को लेकर सवाल किया तो पीके भड़क गए। जन सुराज के सूत्रधार से सवाल किया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, लालू यादव या नीतीश कुमार के साथ। प्रशांत किशोर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रशांत किशोर के पैसे के लालच देकर खरीद ले। हम बिहार को सुधारे बिना मानेंगे नहीं। बिहार में बीजेपी नेतृत्व की सरकार 2025 में बननी चाहिए। केंद्र में एनडीए सरकार बनते ही नीतीश को लेकर बदले अश्विनी चौबे के सुर। भारतीय जनता पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। उनके बयान के बाद बिहार में कई राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। माना जा रहा है कि उनके बयानों का सीधा असर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पड़ने वाला है। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे में दिल्ली में एक बयान में यह कहा गया कि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। उन्होंने भाजपा में दरी तक उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बने। इसके बाद उन्होंने जो बात कही वह सीधे तौर पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को टारगेट करने वाला है। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता, विपक्ष से इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। मंगलवार को देर शाम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में राहुल के बतौर विपक्ष का नेता बनने पर औपचारिक मुहर लगी। पिछले दिनों कांग्रेस की CW मीटिंग में एक सुर में राहुल गांधी से नेता विपक्ष बनने का आग्रह किया गया था। हालांकि उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। बताया जाता है कि शुरू में राहुल गांधी इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी की ओर से लगातार उठ रही मांग के बाद उन्होंने इस पर विचार किया था। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को बैठक, कई बड़े फैसलों की उम्मीद, सभी MP MLA रहेंगे मौजूद। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के संबंधित नेताओं को संदेश भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 जून को दिल्ली में यह बैठक होनी है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के तमाम मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 100 रहेगी। पासवर्ड, ID, लोकेशन इनवैलिड, ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं टीचर, ई-शिक्षा कोर्स ऐप में आई तकनीकी खामी। बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश पर मंगलवार को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में कुछ शिक्षक ही सफल हो सके। विभाग ने शिक्षकों को 25 जून से ई-शिक्षा ऐप पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का निर्देश दिया था। मंगलवार की सुबह जब शिक्षक पोर्टल खोलने लगे तो किसी का ID पासवर्ड इनवैलिड बताया जा रहा था, तो किसी के मोबाइल पर पोर्टल नहीं खुल रहा था। कुछ शिक्षकों ने पोर्टल खोला तो उनके विद्यालय का लोकेशन गलत बता रहा था। इस वजह से अधिकतर शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया। उन्हें पुरानी विधि से रजिस्टर पर हाजिरी बनानी पड़ी। तेजस्वी यादव ने 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें गिनाई, PM मोदी से जंगल राज पर दागा सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि PM को जंगल राज के जंगली सपने चुनाव के वक्त ही आते हैं, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ अपराध दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में PM मोदी को निंदा के लिए 2 शब्द कम से कम कहने चाहिए। तेजस्वी ने बिहार में बीते 2 से 3 दिन के भीतर हुई हत्या समेत 33 वारदातें गिनाकर PM से सवाल पूछे हैं। नीतीश को अब भी मनाने की कोशिश जारी, PM मोदी के पद के ऑफर के बाद इस नेता ने छोड़ा नया सियासी शगुफा।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया था। अब वे एनडीए सरकार के सीएम हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में उनका पार्टी शामिल है। नीतीश के अलग हो जाने का दर्द अब इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भले महसूस ना हुआ हो, लेकिन अब उन्हें इस बात का भारी मलाल है कि वे एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। मलाल की वजह सबको पता है। सहयोगी दलों के भरोसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं को यह मोह नीतीश के प्रति काफी उमड़ने लगा है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।